देखिए, अब हमने स्टार्ट लिया है चैप्टर नंबर 4 का। हमारे पास सबसे पहले पेज नंबर 76 पर इसके नीचे एक डेफिनेशन है, 4.1 आर्टिकल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? अलजेब्रा इज जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। हमारे पास अब आगाज़ हो गया है यहाँ से चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। इसमें सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही आने हैं। हमने इसमें 4.1 में देखें, आर्टिकल में देखा है अलजेब्रा की डेफिनेशन लिखी हुई है। अलजेब्रिक टर्म्स, ये टर्म्स हैं 5x² -3x + 2/√x। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन मिलकर बना देते हैं। सिंगुलर अगर मैं देखूं तो ये एक एक टर्म है, यानी 5x² एक अलग टर्म है, -3x एक अलग टर्म है, और ये सेपरेट होती हैं माइनस और प्लस लगाकर। जैसे ये माइनस लगा, ये टर्म अलग हो गई, ये एक सेपरेट टर्म है। ये जो पहले प्लस 5x² है ये एक अलग टर्म है, और प्लस ये 2/√x ये एक अलग टर्म है। ये 3 टर्म्स से मिलकर एक एक्सप्रेशन बनता है। जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपने डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है इसकी एग्जांपल के साथ। इसके बाद हमारे पास आ जाती है पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन। पॉलिनोमियल्स में देखें, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में एक ऑर्डर की फॉर्म में प्रॉपर पैटर्न से इसकी वैल्यूज़ कम होती हुई, जैसे ये पहले 5x² है, फिर 3x है, फिर +2 होता। √x को लीव कर दें आप, मतलब 5x² -3x + 2। ये एक पॉलिनोमियल की प्रॉपर फॉर्म है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है पॉलिनोमियल बेसिकली, लेकिन पॉलिनोमियल इसकी एक सब फॉर्म है जिसको हम कहते हैं, कैटेगराइज करते हो 5x² -3x + 2। देखें, सबसे पहले x² था, फिर x हुआ, फिर उसके बाद x⁴ 0 हो गई। इस तरीके से जो डिक्रीज़ होना है ना, ये देखें, सबसे पहले n है, फिर n-1 हो गया, फिर n-2 हो गया। इस तरीके से डिक्रीज़ होते हुए ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की भी डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लें। इसके बाद आ जाएँ आप पेज नंबर 77 पर। यहाँ पर एक डेफिनेशन है लीडिंग कोफिशिएंट की। द कोफिशिएंट, ये देखिए, द कोफिशिएंट an ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। जो सबसे पहला कोफिशिएंट होगा किसी भी टर्म के अंदर, जो कि मतलब पहली टर्म है, इसको हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। आज यहाँ पर भी अंडरलाइन हो गया। इसके बाद आपने करना है अंडरलाइन रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को। द कोशेंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स वेयर q p ऑफ x एंड q ऑफ x इज़ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। एग्जांपल आपने दी, ये देखें, ये ओवर की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं। पॉलिनोमियल में हमने देखा तो ओवर की फॉर्म में नहीं था, एक लाइन की फॉर्म में लिखे होते। सबसे पहले जी बड़ी x² की वैल्यू, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद कांस्टेंट। ये पॉलिनोमियल का पैटर्न था। रैशनल एक्सप्रेशन का पैटर्न है, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में यानी टर्म्स पाई जाती हैं यहाँ पर। अब देखें, क्या जस्टिफाई करें, क्या सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं ये या नहीं? ये पॉलिनोमियल है, ये देखें, इसके अंदर प्रॉपर वैल्यूज़ जो हैं वो कम होते हुए डिक्रीज़ देखते हैं हम। इसमें देखें x² के बाद √x आ गया, नहीं जी, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखें आप, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल में x² के ऊपर बार नहीं आ रही, अंडर रूट की बार सिर्फ नंबर के ऊपर है। यहाँ पर देखें, ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलबत्ता ये रैशनल एक्सप्रेशन ज़रूर है, जो हमने अभी ये देखा, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ये देखें, इसकी डेफिनेशन पर ये मीट कर रहा है, ये रैशनल फॉर्म में है। रैशनल में होता है ये p/q की फॉर्म में, इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब देखें, हम पेज नंबर 81 पर आ गए। एक्सरसाइज है 4.1। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल हैं? ये पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x हो गया, पैटर्न ख़त्म हो गया, x⁻ -1 हो गई 2 के बाद। यहाँ पर x⁻ 1 होनी चाहिए थी। x⁻ होती, x होता लिखा हुआ, उसके बाद -5 होता, फिर ये एक्यूरेट होता। नो। इसके बाद क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। x के ऊपर अंडर रूट आ गया, पैटर्न ब्रेक हो गया। इसके बाद क्या ये पॉलिनोमियल है? जी, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि x² के बाद देखें x⁻ आ रही है, उसके बाद कांस्टेंट आ रहा है √2। उसके बाद ये आ गया आपके पास। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये तो रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद अब आप आ जाएँ पेज नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है? अब वो जो रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन उसमें से ये चेक कर रहे हैं। नो, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होना भी ज़रूरी है, यानी उसके अंदर भी ये पैटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि x के ऊपर अंडर रूट आ रहा है, ये x के ऊपर अंडर रूट नहीं आ रहा। और यहाँ पर देखें, पार्ट नंबर 2 में ये पॉलिनोमियल है
ये पॉलिनॉमियल तो बिल्कुल है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल इस वजह से नहीं है क्योंकि रैशनल फॉर्म है। इसलिए हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता, जबकि हर पॉलिनॉमियल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन हो सकता है क्योंकि उसके ओवर में 1 भी आता है। तो खैर ये आप देखें, इसमें रैशनल एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनॉमियल की भी डेफिनेशन को मीट कर रहा है, इसलिए यस। ये देखें, ये भी यस। उसके बाद ये देखें आप, अंडर रूट आ गया, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, सॉरी। रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन यहाँ मीट नहीं हो रही है, सिर्फ पार्ट में सब में पूछा गया था रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। यहाँ पर अब आ जाएँ आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने इधर सॉल्व किया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊँ। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। पॉइंट नंबर इसका जो पार्ट नंबर है वो 1 है। 120x² y की पावर 3 z5 और ओवर में है 30x² y और z की पावर स्क्वेयर। अब देखिए आप 120 और 30x लिखा हुआ है, इसके दो मेथड हैं। या तो आप इसी तरह से जैसे मैंने ये किया है आपके सामने, या तो आप इसी तरीके से इसको मतलब कटिंग करके लिख दें, या फिर आप जितने x लिखे हुए हैं उतने x लिख दें, y लिख दें, z लिख दें, देन उसके बाद कटिंग करें। कटिंग करने के बाद आपके पास यही आंसर आएगा। 120 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, x की पावर ऊपर ले जाके -1 और नहीं। उसके बाद है इसका पार्ट नंबर 6। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। ये देखें आपके सामने, ये जो टर्म होती है सेंटर में, ये मिड टर्म कहलाती है। हमने इसके वो पार्ट सेलेक्ट करने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो साइड वाली आपके इनको कंप्लीट कर देगा, इनको कंप्लीट करना चाहिए। और अगर आप इसको प्लस माइनस करवाएं तो आपकी दरमियान वाली जो कंडीशन है ये पूरी होनी चाहिए। मतलब मैंने -2 सेलेक्ट किया, ये मिलकर -4 ही बना रहे हैं। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये +4x² बनाएंगे। तो ये साइड्स पे अगर मल्टीप्लाई इनको भी करवाऊँ तो यहाँ x² है, यहाँ 4, ये 4x² बनेगा। इसलिए ये बिल्कुल ठीक चूज़ किए गए हैं। यहाँ पर मैं 4 और 1 भी सेलेक्ट कर सकता था, मगर 4 और 1 को जब प्लस या माइनस करवाऊँगा तो जवाब 5 या 3 आएगा, इसलिए वो बात नहीं बनेगी। सेंटर में हमें 4x चाहिए, साइड पर भी 4x चाहिए। हमने दोनों चीज़ें देखनी है, साइड वाली भी और सेंटर में भी हमें मिड टर्म ब्रेकिंग से ये रिज़ल्ट चाहिए। इसके बाद आप देखें यहाँ पर 2 कॉमन लिए, x² -4, यहाँ पर x कॉमन ले लिया, x -2, फिर -2, फिर ये x -2 आ, x -2 का स्क्वायर हो गया, और ये ओवर में तो हमारे पास आंसर आ गया x -2 का। ये देखें 2x + 2 ब्रैकेट में। और ये देखें जो मैंने आपसे कहा था, ये इसका ये x² -4 को फर्दर हमने कैसे ब्रेक किया, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो a² - b² का फार्मूला लग गया, जो कि होता है a + b एंड a - b।